गजा में जंगबंदी के बाद कैदियों की रिहाई का दूसरा मरला। इसराइली जेल से रिहा होने वाले 130 फलस्तीनी रामल्ला पहुंच गए। वालेहाना इस्तकबाल अवाम ने कंधों पर उठा लिया। भरपूर जश्न। अल-क़साम ब्रिगेड ने 4 इसराइली खवातीन फौजियों को भी रिहा कर दिया। बानी पीटीआई का मुज़ाकराती टीम से फौरी मुलाकात कराने का मुतालबा। बात ना मानी गई तो हुकूमत के साथ चौथी नशिस्त में नहीं बैठेंगे। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा कमीशन का मुतालबा तस्लीम कर लिया जाए तो बातचीत जारी रखने पर गौर हो सकता है। और 26वीं तरमीम को पीटीआई की हिमायत हासिल है। कोई अदालत जाना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए कबायली माहिदीन की आवाज सुनी जाए। मुल्तान का मैदान बॉलर्स पर मेहरबान। बैटर्स का इम्तिहान। दूसरे टेस्ट का पहला दिन स्पिनर्स ने तबाही फेर दी। एक दिन में 20 विकेटें गिर गईं। पहले ही रोज 2 इनिंग्स तमाम। वेस्ट इंडीज 163 रन पर आउट। पाकिस्तान की इनिंग्स 154 रन पर सिमट गई। रिजवान 49 रन बनाकर टॉप स्कोरर। वेरिकन की 4, गतागेश मोती की 3 विकेटें। कौमी टीम को 9 रन का खसारा। नोमान अली का एक और पार शो। हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर। 6 बैटर्स का शिकार किया। साजिद खान ने 2, अबरार और काशिफ ने 1-1 विकेट हासिल की। वेस्ट इंडीज के 4 खिलाड़ी 0 पर आउट। 7 तो डबल फिगर्स में दाखिल भी ना हो सके। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को सदारत से हटा दिया गया। फैसला बानी की हिदायत पर किया गया। सलमान अकरम राजा की तस्दीक। कहते हैं अली अमीन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। उनकी ख्वाहिश पर ही तब्दीली अमल में आई। रुकने कौमी असम्बली जुनेद अकबर पार्टी के नए सूबाई सदर होंगे। आलिया हमजा को पंजाब में बड़ा तंजीमी ओहदा मिलने का इम्कान। नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। कॉल अप हुआ है और खान साहब जब कॉल अप करते हैं ओनली ही कैन रिव्यू इट। अब ये मैटर ख़त्म है, लेकिन फिर भी हुकूमत के पास टाइम है। अगर चाहे तो ये अभी अनाउंस कर दे। तहरीक इंसाफ का 28 जनवरी के इजलास में शिरकत से इनकार। बानी ने मुज़ाकरात रोक दिए। अब किसी और मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बता दिया। बोले कमीशन नहीं बनाते तो सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना। सलमान अकरम राजा बोले। बानी ने कहा मुज़ाकराती टीम की उनसे फौरी मुलाकात कराई जाए। बानी पीटीआई के गुनाहों का बोझ उठाया। सियासत पर रियासत को तरजीह दी। मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। दहशत गर्दी का खात्मा किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भी तनकीद। बोली पीटीआई ने तमाम हरबे आजमा लिए। मजीद कोई एडवेंचर करना है तो कर ले। रियासत को घुटनों पर लाने का शौक पूरा नहीं होगा। मरियम नवाज की पॉलिसियों से सियासी मुखालिफिन खौफजदा हैं। फेक न्यूज के चैलेंज का सामना। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। बिलावल भुट्टो सरदारी का जामशोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा सिंध को माहौलियाती चैलेंजेस दरपेश हैं। 2022 में बदतरीन सैलाब आया। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बिलावल भुट्टो ने तलबा में असनाद भी तकसीम की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। ज़मज़ला के फंड से मुताल्लिक़ कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नोटिफिकेशन आइन के खिलाफ वर्जी और सूबाई हुकूमत के इख्तियार की नफ़ी करार दे दी। वापस लेने की इस्तदा। आला अदलिया से रुजू का इंदिया भी दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके बाग में ऑपरेशन। 4 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। 2 जख्मी। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अजीजुर रहमान और मुखलिस शामिल। मुल्जिमान फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। वजीर आजम का खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। पूरी कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। शर पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। किसी के साथ रियायत नहीं होगी। कुर्रम का अमन लौटा कर रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का कोहाट अमन जुर्गे से खिताब। कहा कुर्रम में अमन लौट रहा है। फरीकैन मुआहदे पर अमल दरामद कर रहे हैं। मरकजी शाहराह खोलने के लिए इक़दाम जारी। मजीद इमदादी काफिले चलेंगे। कबायली इलाकों में अमन के लिए तमाम तवानाइयां सुपुर्द कर दी। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। कहा ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। 100 अरब देने का वादा किया था, अब तक 75 अरब ही दिए जा सके। रियासत खुलकर बात करे, हम मुतमईन नहीं।
कहीं कोई जुग्राफियाई तब्दीलियां तो नहीं लाई जा रही। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस, जस्टिस मंसूर का लार्जर बेंच पर एतराज, जजेस कमेटी को खत लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस जमाल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। जजेस के फैसले पर सवालात हैं। 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो 6 जजेस शामिल थे। एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीम के तहत तमाम इक़दामात कलअदम और फैसला आने तक जुडिशल कमीशन को जजेस की तैनाती से रोकने की इस्तदा। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खद्दोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व, बरखिलाफ कोई तरमीम नहीं हो सकती। दरखास्त में मौक़िफ़, सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत 27 जनवरी को होगी। सट्टा माफिया सरगर्म, रमजान से पहले चीनी फिर महंगी होने लगी। कराची में 10 रोज के दौरान कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा, कीमत 150 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में भी चीनी एक हफ्ते के दौरान फी किलो 20 रुपए तक महंगी हो गई। पहली शशमाही दरामदाद में 6.52% इजाफा, हजम 27 अरब 84 करोड़ डॉलर्स रहा। खुश्क मेवाजात, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल और दालों की दरामद बढ़ गई। चाय, दूध, क्रीम समेत 3 अरब 78 करोड़ डॉलर्स की खुराक मंगवाई गई। 31 करोड़ 39 लाख डॉलर से ज्यादा की चाय, 73 करोड़ 34 लाख डॉलर से ज्यादा मालियत के मोबाइल इंपोर्ट किए गए। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। एफआईए ने अदील को मुजफ्फरगढ़ से हिरासत में लिया, मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने साथियों से मिलकर रेहान असलम को स्पेन भिजवाने के लिए 40 लाख रुपए लिए। मुतासरा शहरी हादसे में जान से जा चुका। कराची में डकैती मुजाहमत पर एक और कीमती जान चली गई। एफबी एरिया ब्लॉक 15 में 3 बच्चों का बाप कत्ल। अब्दुल मुईज घर से दफ्तर के लिए निकला, 2 मुल्जिमान ने फायरिंग करके जान ले ली। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। हब ऑटो क्रॉस रैली में तारिक खान की गाड़ी हादसे का शिकार, साइडलाइन पर खड़ा रजाकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। आईसीसी की मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान, बाबर आजम भी शामिल, रोहित शर्मा कप्तान। खवातीन की टीम में पाकिस्तान की सादिया इकबाल की एंट्री। भारत के अर्शदीप सिंह ने साल के बेहतरीन T20 प्लेयर का अवार्ड जीत लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का विमेंस सिंगल्स टाइटल मैडिसन केज ने जीत लिया। अमरीकी खिलाड़ी का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल। फाइनल में शिकस्त के बाद दिफाई चैंपियन सबलिंकर ने रैकेट पर गुस्सा निकाला। फातेह खिलाड़ी का ट्रॉफी के साथ जश्न। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का विमेंस सिंगल्स टाइटल मैडिसन केज ने जीत लिया। अमरीकी खिलाड़ी का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल। फाइनल में शिकस्त के बाद दिफाई चैंपियन सबलिंकर ने रैकेट पर गुस्सा निकाला। फातेह खिलाड़ी का ट्रॉफी के साथ जश्न।